हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के लाइव सेशन में मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। और आज का जो हमारा सेशन है, जो हमारा चैप्टर है, वो मैथमेटिक्स का है। तो जो लोग फौज में जाना चाहते हैं, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का ये चैप्टर जरूर देखें। 10 प्रश्नों का बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। शॉर्ट ट्रिक्स में मैं बताऊंगा कैसे भी किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सभी लोग अपने एक फौजी भाई को शेयर जरूर करिएगा। 1+ शेयर का टारगेट हम देते हैं आपको दोस्तों। एक फौजी भाई को, जो भी लोग फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करिए। देखिए, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज मिलाया जाता है, तो उसको हम मिश्र धन कहते हैं। दोस्तों, कुछ फॉर्मूला है, उसको हम जान लेते हैं। सिंपल साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? एसआई। तो एसआई का आपका फॉर्मूला क्या होता है? मुझे लगता है सबको पता होगा। PRT और डिवाइडेड बाई 100, यानी P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको बाकी चीज़ें दिया हो, मूलधन निकालना हो। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल निकालना हो, तो प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला होता है? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जो कि पहले से आपको ज्ञात होगा, और डिवाइडेड बाई रेट एंड टाइम। ठीक है, ये आपका जो है प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह का मान लीजिए रेट निकालना हो तो क्या दिया होगा? रेट निकालना हो यानी कि दर, ब्याज की दर, तो रेट निकालना हो तो हमको क्या करेंगे? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, और करना क्या है? प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए अगर टाइम निकालना हो, आपका टाइम निकालना हो, समय, तो क्या करेंगे? 100 इंटू SI सिंपल इंटरेस्ट, और वो ये क्या हो जाएगा? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और रेट यानी कि R। तो ये आपका जो है फॉर्मूला है कुछ, जिसको हमको देखना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इस पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। मूलधन दिया है 6,000 और ब्याज की दर है 6% वार्षिक, और 8 माह का ब्याज निकालना है तथा मिश्र धन निकालना। तो देखिए 8 माह को हम कैसे लिख सकते हैं? साल में होता है 12 माह, तो 8 माह को लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 8/12। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो ये कटेगा कैसे? 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी 2/3 बच गया आपका। तो सॉल्व कर लीजिए। 6,000 हमको निकालना है, PRT से निकालना है। 6,000 गुणे 6, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका R 6%, और ये हो गया आपका कितना? टाइम 2/3, और ये हो जाएगा इंटू 1/100। आप 1/100 लिखिए या डिवाइडेड बाई 100 लिखिए, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 अकने 2, 2 3 6, 6 18, ये हमारा था 6,000 इंटू 6 इंटू 2/3 और इंटू 1/100। ये हम ऐसा ही लिख सकते हैं, PRT डिवाइडेड बाई 100 करके। तो देखिए, ये 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, बच गया 60। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 बचा, तो 60 यहाँ बचा और 2 यहाँ बचा और 2 यहाँ। 60 दूनी 120 और 120 दूनी 240। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 240 रुपया। अब 240 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और 6,000 इसमें जोड़ दीजिए तो 6,240 हो गया। तो सही आंसर क्या है? 240 और 6,240। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 2500 रुपये
का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 5% वार्षिक दिया है, 219 दिन का निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप देख लीजिए। 219 दिन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन। तो 219 बटा 365, तो क्या हो जाएगा 3/5। ये आपका निकल के आ गया। तो साधारण ब्याज निकाल लीजिए, ये 3/4 5 निकल के आ गया। अब साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 2500 गुणे 5/100 इंटू 3/5। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटक गया, ये 5 से 5 घट गया, 25 तिहाई 75 निकल के आ गया। सही आंसर क्या है आपका, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 75। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक ठोक दीजिएगा और अपने एक फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। देखिए बड़ा शानदार ये प्रश्न है। रुपये 3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए क्या होता है, जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता है। यानी 4 अप्रैल को जमा होगा तो 4 अप्रैल नहीं गिना जाएगा, ठीक है। परंतु जिस दिन धन निकाला जाता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है। यानी 16 जून को निकाला है तो 16 जून काउंट होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मूलधन दिया है आपका, मूलधन आपका है 3200, मूलधन आपका कितना है 3200, दर आपका है 5%। समय देखिए अप्रैल क्या है, अप्रैल में 4 तारीख था तो 4 को छोड़ देंगे, बाकी कितना दिन बचा 26 दिन बचा अप्रैल में, पूरा महीना चला तो प्लस जून तक है ना, तो मई जो है 31 का महीना, पूरा 31 दिन मई का और प्लस 16 तारीख जून तक, कितना हो जाएगा 16 दिन जून तक। तो तीनों को जोड़ेंगे तो आपका हो गया कुल 73 दिन। यानी आपको चाहिए 73 डेज का ब्याज, हमें 73 दिनों का ब्याज अर्जित करना है, यानी कैलकुलेट करना है। तो 73 दिन को कैसे लिखेंगे, 73 बटा 365, क्योंकि सालाना है ना साधारण ब्याज वार्षिक। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 73 बटा 365, तो ये जाएगा 3200 गुणे 5/100 इंटू 1/5। 1/5 क्यों, क्योंकि 73 बटा 365 हम करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं 1/5, ठीक है। 1/5 ये देखिए कट जाएगा, तो 1/5 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 5 कट गया। साधारण ब्याज आपका 32 एकन्ने 32 निकल के आ गया। क्या ये आपके ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी, जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, साधारण ब्याज 32 रुपये होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, धन निकालना है। हमने क्या बताया था कि आपको हमको निकालना हो मूलधन, तो क्या लगाएंगे 100 इंटू SI, 100 इंटू SI अपान रेट इंटू टाइम, ये आपको लगाना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, अगले प्रश्न इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, माना कि मूलधन हमारा जो है x है, मूलधन हमने x मान लिया, तो साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा सर, P इंटू आर, PRT अपान 100। तो P मान लिया हमने x, R हमारा 8%, T हमारा कितना 3 और डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 25 हम 100, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6x बटा 25, 6x डिवाइडेड बाई 25, ये आपका साधारण ब्याज निकल के आएगा। तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन होगा x प्लस 6x बाई 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिश्र धन 25
एक अन्य 25 और 6 31 यक्स, 31 यक्स बटा 25, ये आपका निकल के आ गया मिश्रधन 31 यक्स बटा 25। तो देखिए 31 यक्स बटा 25 की वैल्यू कितनी दी रही है, 6944। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो हमको यक्स का वैल्यू कैसे मिलेगा, यक्स की वैल्यू निकालने के लिए 6944 गुणे 25 यहीं पे कर लेता हूँ। यक्स का क्या हो जाएगा, 6944 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 31। ये आपका सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा आपका 5600 रुपये। सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए क्या करना है, इसमें करना क्या है, यहाँ देखिए 2 वर्ष दिया है और यहाँ 3.5 वर्ष, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का यानी 3/2 का अंतर है। और अंतर का जो अंतर देखिए, 2 वर्ष का 8700 और 3.5 वर्ष का 9600, तो 9600 माइनस 8700 करेंगे तो 1.5 वर्ष का निकल के आएगा 900। घटा के देख लीजिए इसको, तो 900 रुपये का ब्याज जो है 1.5 वर्ष का है। तो अगर आप 1.5 वर्ष में कितना होता है, 18 महीना, तो 18 से आप 18 में भाग दे देंगे इसका, तो आपको निकल के आ जाएगा 300, यानी एक छमाही का 300, एक छमाही का 300, क्योंकि 1.5 वर्ष में 3 छमाही, तो एक छमाही में 300। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में 4 छमाही, तो 300 गुणे 4, तो कितना 1200 निकल गया आपका 1200। अब देखिए, तो ये 8700 रुपये दे रखा है 2 वर्ष का, उसी में से घटा दीजिए 1200, तो निकल के क्या आ जाएगा आपका, मूलधन निकल के आ गया 7500। मूलधन निकल के आ गया 7500। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन तथा ब्याज दर। तो मूलधन तो यहाँ हमको मिल गया 7500। अब ब्याज दर भी चेक करना हो तो देखिए, अब तो ऑप्शन तो आपको इसी से पता चल गया, लेकिन ब्याज दर भी निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आपका रेट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। रेट वाला क्या, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई आपका प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो 100 दे दिया। एसआई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 1200, और पी कितना है 7500, और टाइम कितना है 2 वर्ष। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। 100 इंटू 1200 अपान 7500 और गुणे 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 करने 2, 2 छक्के 12, ठीक है। तो 600 भागा 75, तो 600 भागा 75 करेंगे, 600 भागा 75 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 8%। तो सही आंसर है 7500 तथा 8%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ रहा होगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा जो है स्पीड टेस्ट जो हमने किया था, 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट संडे के दिन जो हमने किया था, उसमें भी ये पूछा गया था। तो उसमें हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स से बताया था, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स हमने बताया था कि आप जो है अपने आप में 100 होता है कोई भी रेट, और 8 वर्ष में दुगना करना है तो उसको 100 से डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए तो निकल के आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए वैसे आपको निकालना है तो क्या करेंगे, तो माना कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमारा यक्स, तथा साधारण ब्याज भी हम मानेंगे रुपया यक्स।
ठीक है, और समय हमारे पास सही है 8 वर्ष। तो देखिए प्रिंसिपल आपका हमारा क्या होता है, हमारा रेट का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने पहले डिस्कस किया था, जो रेट का फॉर्मूला होता है रेट का, वो होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये आपको बैठा देना है। तो 100 कितना है, चलिए तो 100 हमने दे दिया, और हमारा साधारण ब्याज हमने क्या माना था x, उसके अलावा हमने मूलधन क्या माना था x, और टाइम कितना था 8, तो इससे ये कट गया, इससे 12.5, 12.5%। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 12.5%। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 12.5% की दर से 8 वर्ष में कोई भी धन दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए। एक व्यापारी ने रुपये 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक। यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 4,440 हो तो 8% की दर पर उसने कितना धन उधार लिया। चलिए सॉल्व करेंगे। क्या है, थोड़ा प्रश्न ये इंटरेस्टिंग है तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमको करना क्या है, माना कि 8%, 8% वाला ही निकालना है हमको। तो 8% की रेट पर लिया गया धन कितना है, रुपये। ठीक है, तो 12% पे लिया गया धन क्या हो जाएगा, 12% पे लिया गया 45,000 और माइनस x। ठीक है, 45,000 कुल ऋण है, उसमें से x अब 8% पे लिया, बाकी जो है 12% पे लिया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1। ये पहला आपका हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा 45,000 माइनस x गुणे 12/100 गुणे 1। सिंपल इंटरेस्ट दोनों का जोड़ना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। उसी तरह P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बचेगा 4 दूनिया 8 और 25। तो इसको मैं रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसको भी काटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2x बाई 25 प्लस 3 गुणे 45,000 माइनस x बटा कितना 25 का वैल्यू कितना है इसका 4,440। दोनों का एलसीएम लेंगे तो निकल के आएगा 25। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 45 गुणे 3 तो 1,45,000 गुणे 3 तो 1,35,000 माइनस कितना 3x और 25 गुणे 4,440 तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 1,1,1,000। ये हो जाएगा 25 गुणे 4,440। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 3x माइनस 2x x और 1,35,000 माइनस 11 तो निकल के आएगा 24,000। सही आंसर निकल के आ गया ऑप्शन सी, 24,000 रुपये का ऋण उसने 8% वार्षिक धन पर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो रुपये 108 ब्याज अधिक मिलता। मूलधन ज्ञात कीजिए।
देखिए इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कि माना कि मूलधन x रेट r% और इसको रख के हम फॉर्मूले से बिठाएंगे तो समय लगेगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स इसका देखिए क्या है। देखिए कह रहा है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो रुपये 108 अधिक मिलता। तो मान लीजिए कि कोई भी रेट दिया उसने, या मान लीजिए 10% पे दिया तो 3% और देता, यानी 13% पे देता तो उसको 108 रुपये अधिक मिलता। तो हमको क्या करना है, इस 3% की वैल्यू मालूम है, हमको 3% की वैल्यू मालूम है। कितना? 3% की वैल्यू है 108। तो 1% की वैल्यू निकालने, 3 एक करने 3 और इधर हो जाएगा 3 त्रिके 9, 3 छक्के 18। तो 1% की वैल्यू हो गई 36। ठीक है, 1% की वैल्यू हो गई कितनी? 36। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600। तो 3600 तो 2 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, 3600 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना। देखिए कोई धन 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज यदि 3% अधिक होती तो रुपये 108 अधिक मिलता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन निकल के आ गया 3600 रुपया। 3600 रुपये क्या है? 2 वर्ष का है, लेकिन 1 वर्ष का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1800 रुपया। इसका आधा कर देंगे, सीधा सीधा 1800। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 1800। सही आंसर आपका है 1800। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। रुपये 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? सिंपल तरीका, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो क्या करेंगे? 988 R 18%, PRT टाइम इतना डिवाइडेड बाई 100। इसको आप सॉल्व कर देंगे। PRT डिवाइडेड बाई 100 से सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना? आपका निकल के आएगा ये, इसको 889.20। सही आंसर हो जाएगा 889.20 से कैलकुलेट कर दीजिए। अगर करना भी हो तो देखिए 5 करने 5, 5 दूनी 10, यहाँ बच गया 20, 2 9 18, 2 दहा में 20। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 10 तो आपको निकल के आ जाएगा। ये 10 लगाने और 10 का करना हो तो क्या करते हैं हम? डेसिमल वैल्यू में कर देते हैं, 2 ही एक अंक के बाद। तो ये हो जाएगा 889.20 आपका सही आंसर है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक व्यक्ति ने रुपये 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? तो 2.5 वर्ष का निकालना पड़ेगा ना हमको। तो 8500 PRT कितना हो जाएगा? PRT हो जाएगा 8500। समय कितना है? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष है तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसको हम लिख लेंगे 8500 गुणे 9/100 गुणे 5/2। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका T और डिवाइडेड बाई ये हो गया 100%। PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का ये सिंपल सा फंडा। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दीजिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3825/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1912.50, यानी 3825 तो 1912.50। तो ये आपका धन हो जाएगा 8500 और प्लस 1912.50। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी, जोड़ लेते हैं इसको, और 8500 और प्लस कितना? प्लस आपका हो जाएगा 1912 रुपये 50 पैसा। 50 पैसा यहीं रहेगा। 2 1 तो 10,412
₹50 सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ ये आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।